हेलो यार। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्लास 10th का चैप्टर 5th है ये। तो एक्सरसाइज करने से पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि चैप्टर समझ में आएगा, तभी तो एक्सरसाइज करेंगे, आगे कैसे करेंगे। ठीक है। तो यार पहले तो एपी पढ़ने से पहले एपी समझ लेते हैं कि एपी होती क्या है। तो एपी क्या होती है? एपी यार कुछ नहीं, डेफिनेशन मत पढ़ो, मैं बताता हूँ, बहुत आसान चीज़ होती है। जैसे देखो, नंबर ले लो, एक सीरीज ले लिया मैंने, 2 4 6 8 10। ठीक है, ये एक सीरीज है, नंबर लिखे हुए हैं एक के बाद एक। अब इनमें ध्यान से देखो, इनके बीच में गैप क्या है? इसके 4 और 2 के बीच में गैप क्या है? 2 नंबर का। 6 और 4 के बीच में गैप क्या है? 2 का। 8 और 6 के बीच में गैप क्या है? 2 का। 10 और 8 के बीच में गैप कितना है? 2 का। तो ऐसे सीरीज या फिर सीक्वेंस जिनके बीच में जो गैप है ना वो सेम हो, देखो सबके बीच में क्या है? 2 2 का गैप है ना। ऐसे सीक्वेंस को क्या कहते हैं? हम एपी कहते हैं। बस इतना ही है। क्या है? अगर ऐसे कोई सीक्वेंस जिनके बीच में जो गैप है वो सेम हो, तो ऐसे हम सीक्वेंस को क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी कहते हैं। एक ही बात है। तो अब डेफिनेशन पढ़ लो, वही कह रहा है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी इज अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive टर्म्स इज कांस्टेंट। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है? यहाँ पे मैंने हाईलाइट क्यों कर रखा है? मतलब हमें डिफरेंस इन दोनों के बीच में लेना है। अब इन दोनों का बीच का लेंगे या फिर इन दोनों के बीच का लेंगे तो अलग ही आएगा ना। हमें अगले टर्म के बीच में डिफरेंस लेना है। मतलब जो इसके अगला है उन दोनों के बीच में देखो, फिर इससे है तो इसके अगले से देखो, अब इससे चेक करना तो इसके अगले से देखो। तो ऐसे ऐसे चेक करेंगे तो अगर डिफरेंस सेम आए ना सबका, तो वो क्या है? एपी है। तो सिंपल सा है, यही है बस। अब मैंने एक और एग्जांपल ले रखा है। क्या एग्जांपल है? वह 2 5 8 11 और 14। तो देखो, 2 और 5 के बीच में गैप कितना है? 3। 5 और 8 के बीच में कितना गैप है? 3 का। 8 और 11 के बीच में कितने का गैप है? 3 का। 14 और 11 के बीच में कितने का गैप है? 3 का। तो ऐसे सीक्वेंस हम क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। ये जो डिफरेंस है ना, ओह भाई मेरी सांस की फूल जा रही है। जैसे डिफरेंस है ना, जैसे हमारे सब में क्या क्या है? 3 3 का डिफरेंस है। इस तीन को, मतलब डिफरेंस को क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस एपी में। ठीक है। जो जो अगले नंबर में से पिछला नंबर माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा हमारा, डिफरेंस आएगा, उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो अगला हमारा टॉपिक ही है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस तो हमें समझ में आ गया। जैसे हमने सीरीज ली, 2 4 6 8 और 10। ठीक है। तो इनके बीच में गैप कितना है? 2 का। तो इसके बीच में गैप कितना है? 2 का। सबके बीच में 2 2 का गैप है। तो इस गैप को क्या कहते हैं हम? कॉमन डिफरेंस। भाई इतना समझ में आ गया? जो जो गैप होता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। अब हमें कॉमन डिफरेंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। मैं कलर चेंज करूँ क्या? जो कॉमन डिफरेंस होता है हमारा, 3 टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है जीरो और एक होता है नेगेटिव। अभी इन सब का क्या मतलब है? अभी बताता हूँ, बहुत आसान है। यार बहुत ही आसान चैप्टर भाई, क्या चुन मुंह से चैप्टर है ये। मैं बताता हूँ। अब पॉजिटिव, पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है? जैसे हमारा 2 हो गया, 4 हो गया, मैं बार बार ये एग्जांपल ले जा रहा हूँ, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ठीक है। तो इसके बीच में जो कॉमन डिफरेंस आएगा कितना आएगा? 2। और ये क्या है? ग्रेटर देन जीरो, या फिर कह लो पॉजिटिव है ना। तो अगर अगर जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो उसको कहते हैं हमारा पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस। और ऐसी ए बी क्या होती है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब जो अगला नंबर होगा वो इस वाले नंबर से बड़ा होगा, पिछले वाले नंबर से बड़ा होगा। लेकिन जैसे 2 4 है वो 2 से बड़ा है। अगला नंबर क्या है? 6, वो 4 से बड़ा है। अगला नंबर क्या है? वो 8 से बड़ा है। 10 क्या है? 8 से बड़ा है। मतलब 8 6 से बड़ा है और 10 8 से बड़ा है। ठीक है। तो ऐसे हम ए बी को क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग। और ऐसे जो हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस। वो हमारा सेकंड क्या है? जीरो। जीरो कॉमन डिफरेंस। अब जीरो डिफरेंस मतलब ऐसे नाम से ही समझ आ रहा है, जब जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा, तो उसको क्या हम क्या बोलेंगे? जीरो कॉमन डिफरेंस। जैसे कि हमने ले लिया 4 4 4 4 4। तो इन सब में जो डिफरेंस हमारा कितना है? 0 0, है ना। ये भी एक एपी है। ठीक है। क्योंकि सब में जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? जीरो, सेम है। इसलिए ये भी एक एपी है और इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 0। अब नेगेटिव एपी क्या होती है? नाम से ही है,
जैसे कि इसमें कितना हो गया, अब इसको ले लो, उल्टा ले लो। 10 ले लिया पहले, फिर 8 ले लिया, फिर 6 ले लिया, फिर 4 ले लिया, और फिर 2 ले लिया। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। अगर ऐसे भी ले लिया तो देखो यहाँ से हम अगले वाले नंबर में से पिछले वाला नंबर माइनस करेंगे ना। तो 8 में से 10 माइनस करा तो कितना है, -2। ठीक है, तो यहाँ पे आया -2। 6 में से 8 माइनस करेंगे तो -2। 4 में से 6 माइनस करेंगे तो -2। 2 में से 4 माइनस करेंगे तो -2। तो यहाँ पे जो हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसलिए इसको हम कहते हैं नेगेटिव कॉमन डिफरेंस। और ऐसी एपी क्या होती है, डिक्रीजिंग एपी होती है। डिक्रीजिंग एपी मतलब, देखो पहले 10 आ रहा है, फिर 8 हुआ, 6 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 2 हुआ। मतलब जो नंबर हमारे घटते जा रहे हैं ना, फिर अगला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, फिर -4 हो जाएगा। ऐसे ही मतलब नंबर घटते रहेंगे। इसलिए ऐसी एपी को क्या कहते हैं हम, डिक्रीजिंग एपी। ठीक है, तो हमें कॉमन डिफरेंस भी अच्छे से समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। अब जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है, मतलब कुछ नहीं है यार। जैसे मैं अब तो एक सीक्वेंस लेता हूँ, 3 ले लिया, 5, 7 और एक 9। हमारे पे ये एपी है। ठीक है, हमने माना ये एपी है। तो इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 2 का। तो कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को डी से, तो जो हमारे फर्स्ट टर्म होती है ना उसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा ए क्या हो गया, ए है 3, और डी क्या हो गया, 2। डी कैसे आया, 5 - 3, जो कि है 2। या फिर डी कैसे भी निकाल सकते हैं, 7 - 5 कर लो या फिर 9 - 7 कर लो, सब में डी सेम ही आएगा। तो हमारा ए 3 आ गया और डी 2 आ गया। तो हम जो हमारा ये होता है जनरल टर्म, कैसे हम निकालते हैं, पहला टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। फिर दूसरा टर्म हो गया हमारा ए प्लस डी। तीसरा तीसरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस 2 डी। और चौथा टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 3 डी। और ऐसे ही हमारा चलता रहेगा जब तक जितनी हमें टर्म्स निकालनी है। अब कैसे हुआ ये हमारा ये कैसे आया, देखो हमारा ए क्या था, 3 था। अब इसमें 3 में 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये 5। और हमारा दूसरा टर्म क्या था, 5। तो अब ये हमारा दूसरा टर्म आ गया। ये हमारा कितना, 3। 3 में 2 डी जोड़ोगे मतलब 2 इंटू, और डी कितना था, 2। मतलब ये कितना हो जाएगा, 3 + 4 = 7। तो हमारा थर्ड टर्म कितना था, 7 था। बिल्कुल सही आ रहा है ये तो। अब फोर्थ टर्म देखो, ए प्लस, मतलब ए कितना था, 3। और 3 × डी, डी कितना था, 2। तो कितना हो गया, 3 + 6, कितना हो गया, 9। और हमारा चौथा टर्म क्या था, 9 ही था। तो ऐसे हमारे सारे टर्म्स आ जाते हैं। तो हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। उस फॉर्मूले को क्या कहते हैं हम, फॉर्मूला क्या है हमारा, जो nth टर्म होता है वो हमारा फॉर्म कैसे आता है, a + n - 1d। कैसे आया, जैसे हमारा थर्ड टर्म क्या था, जैसे हमारा फर्स्ट टर्म तो a ही था, है ना, a1 कह लो, a1 और a एक ही होता है। सेकेंड टर्म क्या था हमारा, a + d। ठीक है, थर्ड टर्म क्या था हमारा, a + 2d। देखो ये a3 है तो यहाँ पे 2 है ना। फोर्थ टर्म क्या होगा हमारा, a + 3d। इसको मिटा दो भैया, एक सेकंड में अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। बेटा सन। ठीक है, फोर्थ टर्म क्या आ रहा है, मैं a + 3d, देखो यहाँ पे 4 है, फोर्थ टर्म निकाल रहे हो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3d। वैसे ही अगर a20 निकालेंगे तो क्या आएगा, a + 19d। ठीक है, और a19 है, ठीक है, a नहीं है, ये 19 है। और ऐसे ही हम a40 निकालेंगे तो क्या आएगा, a + 39d। ठीक है, ऐसे ही हम अगर an निकालें तो क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d। जहाँ पे ए एन क्या होता है हमारा लास्ट टर्म या फिर nth टर्म कह लो। ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म। ए एन होता है एन की वैल्यू, मतलब कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, फोर्थ टर्म है, 20th टर्म है, कौन सी निकाल रहे हैं वो। और डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से हमारे nth टर्म का फॉर्मूला आ गया, a n = a + n - 1 × d। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रट लेना। ठीक है, रट लेना मतलब अब तक तो याद ही हो चुका है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है सम ऑफ n टर्म्स इन अ सीरीज। अब सम ऑफ एन टर्म्स, अब हम तो पहले तो हम टर्म्स निकाल रहे थे कि जैसे 20th टर्म बताओ, 40th टर्म बताओ, तो वो हम बता देंगे कैसे। जैसे 40th टर्म बतानी है तो a + n - 1d, और n की जगह 40 पुट कर देंगे। तो 40
40 माइनस वन इंटू डी। अब हम यहाँ पे डी और ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ए 40 हमारी आ जाएगी। अब हमें क्या करना हो, अगर हमें सम फाइंड करना हो, जैसे कि हमारे पास एक सीरीज लेते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, हमारे पास सीरीज है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इन सबका सम फाइंड करो। हमें बोल दिया ऐसा कि पूरी जो हमारी एपी दे रखी है, इन सबका सम फाइंड करो। तो इसमें हमारा एन कितना हो गया, एन हो गया 5, है ना। कितनी टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, 5। हमारा ए कितना है, ए है हमारा 2। एक एक ए क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, ए या फिर A1 कह लो। कितना हो गया 2। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है 4 - 2 या फिर 6 - 4, कुछ भी कर लो। तो 4 - 2 कितना आएगा, 2। अब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो एस एन इक्वल्स टू, एन है 5 अपॉन में 2, ए है हमारा 2 प्लस एन, एन कितने हैं 5 - 1 इंटू डी कितना था हमारा 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये सीरीज है तो 5/2, तो 5/2 ही रहने दो। 2 × 2 = 4, ये प्लस है। 5 - 1 4 इंटू 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5/2, 4 + 8 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5/2 इंटू 12। ये 2 12 से 6 कट गया, कितना आ गया 6 × 5 = 30। ठीक है, हमारा 30 आंसर आ गया। अब एक बार यकीन करना हो तो चेक कर लो, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, 6 × 6 = 12, 12 × 8 = 20, 20 और 10 = 30। तो एकदम सही आंसर आ रहा है हमारा। तो ये होता है हमारा nth टर्म, मतलब सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। अब इसका एक शॉर्टर वर्जन है, ये Sn = n/2 a + l। यहाँ पे n पता है, nth टर्म जो होती है, a क्या होता है फर्स्ट टर्म, और जो हमारा l होता है उसको हम कहते हैं लास्ट टर्म। l क्या है हमारा, लास्ट टर्म। ठीक है, तो यही कुछ नहीं है यार। हमने अभी पीछे का पढ़ा था, ये पढ़ा था ना, an = a + n - 1 इंटू डी। ठीक है, जहाँ पे an क्या था लास्ट टर्म। ठीक है, तो an ही हमारा l है। l की जगह यही पुट करोगे ना, a प्लस क्या करो, l की जगह ये पुट कर दो, l क्या हमारा an। तो यहाँ पे हो जाएगा a + n - 1 इंटू डी। तो घूम फिर के हमारा यही फॉर्मूला आ गया, n/2 a + a 2a + n - 1 इंटू डी। बस उसी को छोटा बना के लिख रखा है। अगर क्योंकि हमें किसी किसी क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट लास्ट टर्म दे रखी हो, फर्स्ट टर्म दे रखी हो एंड एन दे रखा हो, तो डायरेक्ट हम सम फाइंड कर सकते हैं, हमें पूरा फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला वही है, सेम है, बस घुमा फिरा के लिख रखा है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सम ऑफ एन टर्म्स भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या हमारा, अब ये एक छोटा सा टॉपिक है, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी क्या होता है। जैसे यार नाम से ही पता चल रहा है फाइनाइट एपी क्या, तो जो फाइनाइट हो खत्म हो जाए कभी ना कभी, जैसे कि 2, 5, 8 और जो लास्ट टर्म है 38। ठीक है, तो खत्म हो गई ये, 2 हो गया। फिर 2 के बाद क्या है, मान लो एक एपी है 2, फिर 5। अच्छा ये तो मैंने वही लिख दिया। एक हो, मान लो एक एपी है 3, 6, 9, 12 और फिर ये जाके 30 पे खत्म हो गई, क्योंकि इसका लास्ट टर्म एग्जिस्ट करता है, मतलब कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। तो ये क्या है फाइनाइट एपी। और इनफाइनाइट एपी क्या, मतलब खत्म ही ना हो, 3, 6, 9 ऐसी चलती जा रही है, चलती जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही, तो ये क्या होगी इनफाइनाइट एपी। तो बस इतना सही है। और मतलब इस चैप्टर में इतना ही थ्योरी पार्ट है, बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। और बहुत ही आसान चैप्टर है यार। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू, बाय। अब एक्सरसाइज करते हैं।